से प्रियतम प्यारे। और गई तन की जब बदली रूहानी है। पूछ बैठी महारानी, किस कारण सजी प्रिय तम प्यारे। गई तन की बदन रूहानी है। बोलो बोलो दिल की खोलो, बोलो बोलो मन की खोलो। चेहरा को ढरकी गयो पानी है। भूल बनी हमसे जी, क्या कोई भूल बनी हमसे, या बड़ा राज में घाटा है। जिस कारण से मेरे सैया, जिस कारण से मोरे सैया, चेहरा पे खिंचो सन्नाटा है। पूछ बैठी महारानी श्रीमान, आप जब इधर से गए थे तो बड़े खुश थे, लेकिन उधर से जब लौट के आए तो मन में ये उदासी क्यों है, आंखों में आंसू क्यों है। तब रानियां बार बार पूछ बैठी हैं तो महाराज दशरथ कहने लगे, सुनो देवी, अगर आप पूछ रही हो तो सुनो। प्रजा को मैंने अपना सर्वस्व समझा था, लेकिन यही प्रजा आज हमारा उपहास कर रही है, हमारा मजाक कर रही है। आज हमारे घर में एक बेटा होता तो लोग हमसे निर्वंशिया नहीं कहते। हमारे घर में एक बेटा होता तो लोग हमसे निर्वंशिया नहीं कहते। बाहर निकल के जाता हूं, क्या मैं इतना बुरा हूं जो हमारा चेहरा देखने से लोगों को भोजन नहीं मिलता है। बाहर जाता हूं तो लोग मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करते, वो चेहरा देख लेते हैं तो हमसे कहते हैं निर्वंशिया का मुंह देख लिया, भोजन नहीं मिलेगा। इतना बुरा हो गया हूं मैं सबके लिए। हे रानी क्या कहें। तो रानियां पूछ बैठी, आप कुछ नहीं करें। क्यों? बोले इसमें हमारी गलती है, हमारे कोख से पत्थर पैदा हुए जो तुम्हारे घर में एक बेटा पैदा नहीं कर सकी। अरे एक बहन बांझ रह जाती कोई समस्या नहीं थी, दूसरी भी बांझ रह जाती कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तीनों की तीनों बांझ। तो रानी ने मन में कही, भूप हुई आई बहुत बदनामी।
नाय तने दिन संतान भई जा कैसी है निगरानी। हे दिल में धारण धीर बड़ी पीला रोई रही रानी, रोई रही रानी। ना घर में कोई संतान दुला हो रही है बदनामी। कोई तुमको निवल बताई जब कहा तुम्हारी रानी, तुम्हारी रानी। हाय तनी कही के रोई पड़ी महारानी, हाय तनी कही के रोई पड़ी महारानी। जवाब दिया है कि इतने दिन तक नए संतान भाई दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज निवल कहलाए रहे हैं जो दुखिया बाज कहती है। इतने दिन तक घर में संतान पैदा नहीं हुई, क्या करें? रानियां रोने लगी, महाराज हमारी कोख से पत्थर पैदा हुए जो आपके घर में एक चिराग नहीं पैदा कर सकी। इनमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें सब हमारी गलती है। राजा कहने लगे रो नहीं, पुत्र देना और न देना और देने के बाद में फिर उसे छीन लेना, ये सब भगवान की कृपा होती है। हमने जरूर ही कोई न कोई पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे जिसका फल भगवान हमें आज दे रहा है। प्रारब्ध से जुड़े फल होंगे जो भगवान हमें आज दे रहा है। इसलिए रो नहीं, चिंता नहीं करो, रो नहीं, भगवान का ध्यान करो। रानी कहने लगी महाराज घर में चाहिए हीरा जवाहरात कितने भी भरे रहे, जब तक कोई एक पुत्र नहीं है तब तक वो आंगन शोभा नहीं देता। जब तक घर में कोई एक बेटा नहीं है तब तक आंगन शोभा नहीं देता। महाराज आरे सजना चाहे लाख भरे हो भी मोती। बिना बेटा के नहीं इज्जत होती। अरे रानी अंगना में अज रोती रोती रोती, और सुवन सर मुखड़ा धोती। अरे नंदिया होती बलम पटवाती, पैरी समुद्र नहीं पाटो जा। हो तो बछरा बाय न थवाती, परियो साड़ो नहीं ना धो जा। अरे पीतल होती सजन बदलाती, पैरनी कोखिन बदली जा। चिट्ठिया होती बाय बछुबाती, पैरी करम न बाछो जा।
कहने लगी हे विधाता। महाराज समझाने लगे दशरथ रोआ नहीं, पुत्र देना न देना, देने के बाद भी छीन लेना ये भगवान की कृपा होती है। और ये बात सही है दादा, घर में अगर संतान भी होती है तो परीक्षित महाराज 4 तरह की संतान घर में होती है। कितने? 4 प्रकार की। पहली संतान होती है उदासीन, दूसरी ऋणानुबंधी, तीसरी होती है सेवक और चौथी शत्रु। पहली संतान होती है उदासीन, दूसरी ऋणानुबंधी, तीसरी सेवक और चौथी शत्रु। 4 तरह की औलाद होती है। उदासीन पुत्र किसे कहते हैं? उदासीन उसे कहते हैं जो जब तक शादी ना है वही तब तक अपने माँ बाप के संग रहे, बड़ी सेवा करे, माँ बाप की हर बात माने, कबहू कोई ऐसा काम ना करे जो समाज में माँ बाप को सर नीचो हो गए। और जैसे ही शादी हो जाए तो शादी होने के बाद में चुपचाप धीरे से अपनी पत्नी को लेकर, बच्चों को लेकर के अलग रहने लगे। किसी से झगड़े नहीं, किसी से लड़ाई नहीं लड़े, पास में भी न रहे, लड़ेगा भी नहीं और साथ नहीं रहेगा, अपने परिवार के साथ रहेगा, बीवी बच्चों के साथ। वो उदासीन है, जिसे किसी से कोई मतलब न हो, अपने काम में जो मस्त रहे, उदासीन। दूसरा होता है ऋणानुबंधी। ऋणानुबंधी पुत्र जो होते हैं दादा, तो ऋणानुबंधी पुत्र वो होते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कर्जा ले रखा है, आपसे किसी ने कर्जा ले लिया और कर्जा लेने के बाद में वो कर्जा आपका चुका नहीं पाया, तब तक संसार छोड़ करके चला गया। वही व्यक्ति आपके घर में बेटा बन के आएगा, जो आपका कर्जदार है, बेटा बन के आएगा और बचपन से ही इतनी मेहनत करेगा, इतनी मेहनत करेगा, आप कहें ना फिर भी करेगा। बचपन से ही इतनी मेहनत करेगा, बहुत पैसा कमाएगा और केवल उतना ही पैसा कमाएगा जितना आपका कर्ज था उस पर। कभी कर्ज लिया था पहले, आकर के बेटा बचपन से ही मेहनत करके बेटा बन के आएगा, बचपन से मेहनत करेगा, बहुत पैसा कमाएगा और जिस दिन आपका पैसा सूद समेत चुका देगा उसी दिन संसार छोड़ करके चला जाएगा। फिर भरी जवानी में बच्चा खत्म हो जाता, माँ बाप रो रो के पागल हो जाते, हाय विधाता का करें, अब कहाँ जाएं। एक कोई शहर हुआ तो घर में जई लला कमात तो अच्छो हतो, तो कमाता भले ही था, तुम्हें छोड़ के गया है, वो किसी जन्म का तुम्हारा ऋणी था, आया, आने के बाद में तब तक रहा, तब तक खूब पैसा कमा के तुम्हें दिया, घर परिवार वालों को दिया, जितना आपसे पहले कभी दिया था, जितना उसका था उतना दिया, सूद समेत लौटा दिया, जिस दिन उसी दिन चला गया संसार छोड़कर। और दूसरा एक और होता है ऋणानुबंधी। दूसरा वो होता है ऋणानुबंधी, मान लीजिए आपने ही किसी से कर्जा ले रखा है और आप दे नहीं रहे, तो वो व्यक्ति भी आपके घर में बेटा बन के आएगा, लेकिन फर्क इतना होगा, वो बचपन से ही पैदा होते ही होते शरीर में इतनी बीमारी लग जाए, इतनी बीमारी लग जाए, तो बचपन से ही इलाज करे, इतना इलाज होगा, इतना इलाज होगा, जितना उसका आपने खाया था वो सब खा करके, और बाद में खुद भी नहीं बचेगा, बच्चा भी मर जाएगा। तो ये ऋणानुबंधी पुत्र होते हैं। शत्रु पुत्र वो होता है जो माँ बाप की बात नहीं माने, माँ बाप की बात नहीं माने, बुजुर्गों की बात नहीं माने। अगर कोई गलत काम करे तो माँ बाप अगर रोक दें तो उन पे आगे निकाल के बातें करें, ऐठे आए पर सतरे आए जाए, माँ बाप लाठी ले गई राय पर है, वो शत्रु पुत्र है, पुराना आपका दुश्मन है। सेवक पुत्र वो होता है जब तक बच्चे के देह में सांस होती है, घर में माँ बाप होते हैं, तब तक माँ और बाप की सेवा करे, वो सेवक होता है। सेवक पुत्र का दर्जा सबसे ऊपर होता है। 4 तरह की घर में संतानें होती हैं। और दादा
जिंदगी में चाहे तुम कितनी भी दौलत क्यों न कमा लेना, इतना पैसा कमाना, इतना कमाना और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब इकट्ठी कर देना, लेकिन याद रखना यदि आपने अपनी संतान को अच्छा नहीं बना पाया तो समझ लेना हमने जिंदगी में कुछ नहीं कमा पाया। सबसे बड़ी संतान होती है औलाद, सबसे बड़ी संतान और सबसे बड़ी संपत्ति होती है औलाद। मान लीजिए आपने खूब अच्छी प्रॉपर्टी खरीदी, सारी जिंदगी व्यस्त बने रहे, बच्चे के प्रति ध्यान नहीं दिया, बच्चा घर में है, क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, कैसे उसके मित्र हैं, कैसी बैठक में बैठता है, किन लोगों के साथ जाता है, आपने कभी गौर नहीं किया। आप अपनी मस्ती में बने रहे, बोले बच्चे के लिए ये भी हो जाए, बच्चे के लिए वो भी हो जाए, सब कुछ बच्चे के लिए इकट्ठा किया, धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर आ गया बुढ़ापा, बच्चे के प्रति ध्यान नहीं दिया तो बच्चा पूरा बिगड़ चुका है। आपने कभी देखा ही नहीं, बच्चा पूरा बिगड़ चुका है। आपने सारी जिंदगी में जितनी कमाई की तो बच्चा जुआ खेलने लगा, दारू पीने लगा और भी सारे कुकर्म करने लगा, तो आपकी सारी जिंदगी की कमाई तुम्हारी आंखों के सामने ही बच्चा सब कुछ साफ कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने उस बच्चे को बचपन से संभाला नहीं है, बचपन से नहीं संभाला। और बच्चों को अगर संभालना है तो बचपन से ही संभालो, बड़े होकर के बच्चे से संभलते नहीं है। मान लीजिए अगर कोई घर में पौधा है, छोटा सा पौधा आप लेकर के घर में आए, छोटा सा पौधा आप घर में लेकर के आए और वो पौधा आंगन में गाड़ दें और सुबह शाम उसको सींचने लगे, पानी डालने लगे, वो धीरे धीरे पौधा बड़ा तो हो रहा है, लेकिन बड़ा होने के साथ साथ वो टेढ़ा होने लगे। तो क्या करते हैं, सीधा करने के लिए उसके पास में एक सीधी सी लकड़ी गाड़ के उसे बांध दिया जाता है ताकि वो सीधा हो जाए। और हम जो सोचे अबे तो पौधा है, जब बड़ो है जे तब सीधो कर ले, जय अगर सोचे कि अभी तो पौधा है और जब बड़ो हो जाए तब सीधो हो जाए, लेकिन बचपन में अगर आपने उस पौधे पर ध्यान नहीं दिया, एक दिन वही पौधा विशाल वृक्ष बन जाता है, उसकी डालियां इधर उधर बिखर जाती हैं, फिर कुल्हाड़ी लेकर के एक एक डाली उसकी आप क्यों न कतर देना, लेकिन उस पौधे को सीधा नहीं कर सकते हैं। अगर पौधा सीधा किया जा सकता है तो छोटे पर ही, बचपन पर ही, बड़ा हो जाता फिर सीधा नहीं होता। वैसे ये औलाद होती है, संतान होती है। अगर संतान छोटी है, कुछ गलती करती है तो माँ बाप सोचता है ना ना समझ है, जो बड़ो है जे तो अपने आप समझदारी आ जाए तब ऐसे काम ना करिए। ना समझ बच्चों को ना समझ समझने वाले बच्चे ना समझ नहीं होते, जो बच्चों को ना समझ समझते हैं वो खुद ही ना समझ होते हैं। बच्चे कभी ना समझ नहीं होते हैं, जो बच्चों को ना समझ लिया करते हैं वो खुद ही ना समझ होते हैं। हम तो ये कहते हैं दादा 6 महीने का बच्चा समझदार हो जाता है, 6 महीने का। अगर 6 महीने का बच्चा समझदार नहीं होता तो मैया 6 महीने को लला हुए तो बाकी मैया उसकी गोद से लेके किसी गैर की गोद में डाल देना तो बच्चा उसके चेहरे की तरफ देख के फिर रोएगा। बच्चा समझता ये मेरी माँ नहीं है। 6 महीने का बच्चा फिर रोना शुरू करेगा और तब तक रोएगा जब तक अपनी माँ की गोद में नहीं पहुंच जाएगा, तब तक रोता ही रहेगा। तो बताओ 6 महीने का बच्चा समझदार है या ना समझ है? और बाहर की तो बात ही छोड़ दो, बाहर की संसार में आने के बाद की तो बात ही छोड़ दो। हम तो यहां तक कहते हैं कि अपनी मैया के पेट में 6 महीने को बच्चा समझदार हो जाता, मां के पेट में 6 महीने का बच्चा समझदार हो जाता है। अगर मां के पेट में 6 महीने का बच्चा समझदार न होता तो अपनी मां के पेट में अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ना नहीं सीख लेते। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना कहां सीखा? अपने मां के पेट में। मां के पेट में 6 महीने के थे। अगर 6 महीने का बच्चा समझदार न होता तो अभिमन्यु चक्रव्यूह अपनी मां के पेट में तोड़ना नहीं सीख जाते। अगर 6 महीने का मां के पेट में बच्चा समझदार नहीं होता तो अष्टावक्र अपनी मां के पेट में सारी शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेते। मां के पेट में ही बच्चे समझदार होने लगते हैं, बाहर की तो बात ही छोड़ो। इसलिए निवेदन दादा, अपने बच्चों को अच्छा बनाना है और जिसकी संतान अच्छी हो जाती है
उसका जीवन भी बहुत अच्छा हो जाता है, और जिसकी संतान ही खराब हो जाती है उसका जीवन बहुत कुछ अच्छा नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ दादा, एक बात आप बताएं। एक जगह हमने देखा, एक जगह हमने देखा कि एक लड़का, शाम का समय था, दारू के नशा में कहीं पड़ा है, रास्ते में दारू के नशा में कहीं पड़ा है। तो शाम का समय हो गया, सूर्यास्त होने लगे, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। तो रास्ते में पड़ा, तो वहां से लोग निकले, तो लोगों ने देखा ये नया लड़का है, दारू पी ली इसने इसलिए पड़ा है। तो लोग वहां रुक गए। अब लोग वहां रुकने लगे, जब एक रुका तो दूसरा आया, वो भी रुक गया, तीसरा आया, वो भी रुक गया। अब धीरे धीरे वहां 10, 20, 50 लोग इकट्ठे हो गए। अब ये पता कर रहे भाई ये शाम का समय हो गया, रात होने जा रही है, पता कर लो इसके किसका लड़का है, इसके घर खबर पहुंचा दी जावे ताकि इसे ले जाइए, तो नशा में पड़ा है। याद रखना, वहां लोग इकट्ठे पता कर रहे, भैया किसी को मालूम हो तो इसे देखो, इसके घर खबर पहुंचा दो, इसे ले जाए। तब तक दुर्भाग्य की बात ये हुई दादा कि उसी रास्ते से उस लड़के का बाप आ रहा था, जो लड़का नशा में पड़ा है, उसी लड़के का बाप आ रहा था। पिता ने जैसे ही भीड़ इकट्ठी देखी, तो उसे भी नहीं मालूम था कि हमारा ही बेटा यहाँ पड़ा होगा। तो भीड़ इकट्ठी देखी, भीड़ को देख करके वो भी रुक गया। अब भीड़ को इधर उधर करता हुआ वो पिता जैसे ही अंदर पहुंचा, तो क्या देखा है, अपना ही बेटा सामने दारू के नशा में पड़ा है। अपना ही बेटा सामने पड़ा है, और जैसे ही अपने बेटे को देखा तो पिता के कदम आगे नहीं बल्कि पीछे हो गए। अब वहां लोग पूछ रहे, अरे भैया किसी को मालूम हो तो बता दो ये बच्चा किसका है। याद रखना सज्जनों, वहां खड़ा बाप शर्म की वजह से ये कह नहीं पाया कि ये बच्चा मेरा है, चुपचाप खड़ा रहा। लोगों ने फिर पूछा, अरे भैया कोई बता ये बच्चा किसका है, इसके घर पहुंचा दिया जावे, दारू के नशा में पड़ा है, रात हो गई। पिता वहीं खड़ा है। पिता को इतनी शर्म, इतनी बेइज्जती लगी, उस समाज में बाप अपने बच्चे को बच्चा नहीं कह पाया। तो याद रखना दादा, हम ऐसे कर्म क्यों करें जो भरी समाज में जहां हम बैठे हो, अगर कोई पूछ ले ये बच्चा किसका है तो मेरा पिता कहने से इनकार